रोहित इन 10th क्लास फ्रॉम पीएमसी गवर्नमेंट हाई स्कूल मोरिंडा। सबसे पहले मैं अपने सभी दोस्तों और सभी शिक्षकों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इतनी अच्छी प्रतियोगिता का आयोजन किया। और आज का हमारा टॉपिक है जनगणना, जातीय जनगणना पर बाल विवाद। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जातीय जनगणना अर्थात जाति के आधार पर जनगणना ही करना जातीय जनगणना है। मैं मानता हूं कि जातीय जनगणना के लाभ हैं, परंतु मैं इसके विपक्ष में तर्क देने जा रहा हूं। अगर जाति का जनगणना हुई तो इससे समाज या देश में ताना बाना बिगड़ सकता है और जाति जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा, जिससे समाज में बुराइयां फैलेगी। और आखिरी जातीय जनगणना भारत में सन 1931 में हुई, जिसके परिणाम स्वरूप एनडीए और कांग्रेस जैसी अन्य पार्टियां इसके विपक्ष में थी, अर्थात उन्हें जातीय जनगणना सही लगी। और आए दिनों जातीय जनगणना की मांग रहती है कि जातीय जनगणना कराओ, परंतु केंद्रीय सरकार पुराने जातीय गणना के परिणाम को देखकर इसे रोके रखती है। और सन 2021 में केंद्रीय शासन यानी उच्च न्यायालय में भी यह फैसला हुआ है कि एससी और एसटी को छोड़कर कोई भी अन्य ओबीसी वगैरह और जनरल जातियों का डाटा एकत्रित नहीं किया जाएगा। कई अन्य विकसित देशों में जातीय जनगणना और समाज के आधार पर जनगणना बंद हो गई है। इससे साफ झलकता है कि जातीय जनगणना देश के लिए सही नहीं है। मैं मानता हूँ कि जातीय जनगणना से लोगों को कल्याण होगा, पिछले वर्ग के लोगों को नई योजना चलाकर उनका कल्याण हो, परंतु ऐसा समूलतः संभव नहीं है। ये भी हो सकता है कि जातिवाद जनगणना से अगर लोगों को पता चले कि हमारे देश में हमारी जाति के लोग कम हैं, तो वह अपना परिवार नियोजन कराकर जनसंख्या में वृद्धि करेंगे और इससे दंगे फसाद भी हो सकते हैं। जातिगत जनगणना देश के लिए बहुत हद तक सही भी है, बहुत हद तक गलत भी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अन्य विकसित जैसे कि अमेरिका वगैरह, उतना स्पष्ट नहीं कह सकता हूँ, बट कई विकसित देश में जातीय जनगणना बंद है, क्योंकि उन्होंने इसको कराकर देखा, उसके परिणाम स्वरूप इसको बंद कर रखा। वैसे ही भारत में सन 1931 में जो जातीय जनगणना हुई, उसके परिणाम स्वरूप केंद्रीय सरकार और देश के लोगों पर इसका प्रभाव झेलना पड़ा, उनको नुकसानदायक प्रभाव झेलना पड़ा, इसलिए इसे बंद कर रखा है। अगर ऐसा हुआ तो एससी और एसटी वालों को संसद में निरीक्षण मिलना मुश्किल हो जाएगा और उन्हें ओबीसी की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। एवं अगर ऐसा हुआ तो जो वोट सर्वर्ण निर्णय है वो भी नाराज हो जाएंगे। इसके आधार पर यह सब स्पष्ट झलकता है कि जातिगत जनगणना हमारे देश के लिए बहुत हद तक गलत है। कई देशों में जातिगत जनगणना में बहुत सारी वाक्य है। अभी 2021 में भी निर्णय लिया गया था कि जातिगत जनगणना जहां तक संभव है नहीं होगी, और अगर होगी तो जाति के आधार पर नहीं, धर्मों के आधार पर भी होगी। जातिगत जनगणना बहुत हद तक सही है, परंतु मैं उसके विपक्ष में तर्क देता हूँ कि जातिगत जनगणना सही नहीं है। अभी हमारे विपक्षी दलों ने बहुत बताया है कि जातिगत जनगणना सही है, इससे लोगों का कल्याण होगा, परंतु जो इससे समाज में दंगे फसाद वगैरह लड़ाइयाँ होगी वो हमारे समाज को प्रभावित करेंगी, गंदी दृष्टि से प्रभावित करेंगी, जो देश के लिए सही नहीं है। और मैं मानता हूँ, कुछ लोग भी, बहुत से लोग मानते हैं कि जाति जनगणना नहीं है। आए दिनों देश में जाति जनगणना की बात चलती रहती है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना के अंतर्गत आज एससी और एसटी वालों की ही गिनती की जाती है।